Good morning, students. In previous lecture, we have started your liquid state. We have discussed structure of liquid, properties of liquid, and theories for determination of structure of liquid. Today, we will discuss physical properties of liquid. As you know, liquids are different from gases. Liquids are more dense than gases, and they have definite volume. They have some more force of attraction than the gases molecules, because gases molecules have no force of attraction. They are very random. Because of difference in gases and liquids, they have different physical properties. The physical properties which decide the chemical constitutions of liquid can be described as vapor pressure. Second is your surface tension. Next, viscosity. नेक्स्ट है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी, डाइपोल मोमेंट, these are some common physical properties of liquid. These first four are in your BSc first semester of MDU. ठीक है, ये चार आपकी सिलेबस में है BSc फर्स्ट सेमेस्टर में. हम इनको ही डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट वेपर प्रेशर. नाम से ही पता चल रहा है वेपर प्रेशर, यानी वेपर्स जो प्रेशर लगाएंगे. ठीक है, ऑल ऑफ यू नो, जैसे अगर आप कोई लिक्विड लेते हो, किसी कंटेनर में आपने लिक्विड ले लिया. अब ये लिक्विड मॉलिक्यूल क्या है? कॉन्स्टेंटली मूविंग है डिफरेंट डायरेक्शन में विद डिफरेंट स्पीड. हालांकि ये गैसेस जितने फास्ट मूव नहीं करते, बट दे कीप मूविंग. ठीक है, अब वो मूव करेंगे तो उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी है. अब कुछ की काइनेटिक एनर्जी क्या है? बहुत ज़्यादा है, और कुछ की क्या है? कम है. अब जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो क्या करेंगे? दे विल लीव द लिक्विड. वो लिक्विड को मूव छोड़ देंगे और वो इसके ऊपर वेपर स्टेट में आ जाएंगे. ठीक है, कि लिक्विड मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा हो जाती है, दे विल लीव द लिक्विड एंड दे विल कम इनटू वेपर स्टेट अबाउट द लिक्विड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन. दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होती है? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना. ठीक है, चेंज ऑफ ए लिक्विड टू वेपर स्टेट. स्टेट का चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स, और क्या बोल सकते हो? लिक्विड टू गैसियस मॉलिक्यूल्स. ठीक, अब जैसे जैसे टाइम पास होगा, ये जो लिक्विड है यहाँ पे, जो वेपर स्टेट में है, बोथ द लिक्विड, दे मॉलिक्यूल्स कम बैक टू दिस लिक्विड स्टेट. वो दोबारा से क्या होंगे? वो एक दूसरे के साथ क्या है? कोलाइडिंग है. मूव तो कर ही रहे हैं, यहाँ आके उनकी स्पीड और ज़्यादा हो गई है, बिकॉज दे आर नाउ इन द गैसियस स्टेट. अब जब ये इस सरफेस स्टेट टकराएंगे तो दे कैन कैप्चर्ड बाय दिस लिक्विड मॉलिक्यूल्स. इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? टकरा टकरा के देर इज लॉस ऑफ एनर्जी एंड दे कैन गेट कैप्चर्ड बाय दिस लिक्विड फॉर्म. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या है? वेपर से वापस लिक्विड स्टेट में चेंज होना. ठीक है, यानी यहाँ दो प्रोसेस हो रही हैं, एक इवेपोरेशन और एक क्या है आपकी कंडेंसेशन. ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल जो वेपर स्टेट में है, ये मॉलिक्यूल जो इस सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे, व्हेन यूर evaporation and condensation are in equilibrium with each other, this pressure is called vapor pressure. ठीक है, देखो क्या बताया, जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं दे कम ओवर द, दे विल लीव द लिक्विड फॉर्म. उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. वेपर में कन्वर्ट होंगे उस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? उस प्रोसेस को इवोपरेशन.
आफ्टर सम टाइम दे कीप कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड जब वो सरफेस के पास आएंगे दे विल कैप्चर्ड बाय दिस लिक्विड मॉलिक्यूल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि इन दोनों प्रोसेस का रेट क्या नहीं हो जाता, इक्वल। इवोपरेशन और कंडेंसेशन जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती ये प्रोसेस चलती रहेगी। कैसे, इसको हम ग्राफ से भी बता सकते हैं कि टाइम के साथ साथ जो आपकी इवोपरेशन है वो चलती रहेगी लीनियरली, ठीक है, और जो कंडेंसेशन है उसकी रेट क्या करेगी, इंक्रीज। क्योंकि देखो जब कंडेंसेशन स्टार्ट हुई है शुरू में जो वेपर्स मॉलिक्यूल हैं दे आर जीरो। जब वेपर मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो आपकी टाइम के साथ साथ कंडेंसेशन प्रोसेस भी वापस बढ़ेगी। जब यहाँ वेपर्स में कोई मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं तो कंडेंसेशन स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो एक टाइम आएगा जब आपकी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे आपकी इवेपरेशन और कंडेंसेशन क्या है, इक्विलिब्रियम में। इस टाइम पे जो ये प्रेशर लगा रहे हैं वेपर्स मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एट एनी टेम्परेचर may be defined as pressure exerted by these vapors that present at the surface of liquid at the when your liquid is in equilibrium at that temperature। ठीक है, ये जो वेपर्स हैं जब ये इस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे उस टेम्परेचर पे, जब ये प्रेशर लगाएंगे दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, वेपर प्रेशर इज may be defined or it is the pressure exerted by vapors at the surface of liquid when vapors and liquid is in equilibrium with each अदर। ठीक है, ये वो प्रेशर है जब वेपर्स लगाएंगे, जब आपके वेपर्स और लिक्विड क्या होंगे एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज योर वेपर प्रेशर। अब इस वेपर प्रेशर के सम रिजल्ट्स हैं, वो क्या हैं, ये भी आपके पेपर में आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। जानते तो सभी हैं कि थोड़ी देर आप अगर चाय रख देते हो तो वो ठंडी हो जाती है ड्यू टू इवेपोरेशन। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन क्या है कि जो मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं दे विल लीव द लिक्विड स्टेट। जैसे ये कप है, कोई बीकर टाइप ले लिया मैंने, कप तो क्या है, इसमें आपने लिया है कोई भी चाय ले लिया, नॉर्मल पानी ले लिया अब सर्दी में तो देखो आप, ठीक है। ये थोड़ी देर रखने के बाद क्या हो जाती है, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। इसमें से जो मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल हैं दे विल लीव द लिक्विड्स। अब जो मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं वो जब लिक्विड को लीव कर देंगे तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे रहने वाले मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज हेंस द टेम्परेचर विल गेट डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होगा, ड्यू टू लॉस ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जो मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं दे विल लीव द लिक्विड स्टेट। ठीक, सेकंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है योर नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड से कैसे पता लगाओगे, देखो भाई अभी आपको सबको मैंने बताया कि लिक्विड हैज सम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब जिन मॉलिक्यूल्स और जिन लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वो क्या होंगे, उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो ये हमने लिक्विड लिया है कोई, अगर इनके बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इनके लिए वेपर्स में कन्वर्ट होना क्या होगा, डिफिकल्ट।
ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो दे आर डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, अगर वीक फोर्स है तो इजी हो जाता है उनके लिए वेपर्स में कन्वर्ट होना। अब अगर वेपर्स में ज़्यादा कन्वर्ट होंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, और अगर इजीली कन्वर्ट नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो। ठीक है, वेपर प्रेशर विल बी हाई वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका लिक्विड वेपर में चेंज नहीं हो पा रहा। सेकेंड फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑल ऑफ यू नो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपके वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। सो योर वेपर प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर। ठीक है, ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के द्वारा बताया गया है। ठीक, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, इससे जो जनरलाइजेशन हम कर सकते हैं दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी लिक्विड का। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, किसी भी वेपर लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप क्या बोल सकते हो, एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो टेम्परेचर क्या होगा आपका, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दोबारा से सुनिए, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है, माना ये कोई लिक्विड ले लिया आपने जिसका वेपर प्रेशर है 570 mmHg, और आपका ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 760 mm। ठीक है, अब इस लिक्विड को इस वेपर प्रेशर को इस वेपर प्रेशर तक जाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, वो क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर कोई भी लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर है 275 mmHg और उसको 760 तक जाने के लिए किसको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, इसको। तो जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, और जिसका ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर खुद का, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। इसी तरह से अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम। अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स पे क्या है आपका, माउंटेन पे आप देखते हो वेपर प्रेशर क्या है, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, काफ़ी लो है, तो वहाँ आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। कि माउंटेन हैज़ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन सी शोर, कि समुंदर के किनारे जो वेपर प्रेशर है, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर माउंटेन्स, तो बॉइलिंग पॉइंट भी वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, ज़्यादा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट अजम्पशन है आपकी रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज योर TC। बॉइलिंग पॉइंट इज योर TB। बॉइलिंग पॉइंट को किससे लग सकते हो, TB, और क्रिटिकल टेम्परेचर आप सबको पता है दैट इज योर TC। इनके बीच का रिलेशन क्या है, गुल्ड्सबर्ग एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने ये जनरल रिलेशनशिप निकाला था कि TB इज इक्वल टू 2/3 TC। ठीक है, कि जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है आपका वो क्या है, 2/3 ऑफ अ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इज 2/3 ऑफ इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है बेटा, न्यूमेरिकल्स में ये रिलेशन काम आ जाता है आपके, तो याद रखना। इसी तरह से नेक्स्ट रिलेशन है रिलेशन बिटवीन
बॉइलिंग पॉइंट, TB and heat of vaporization. Relation between boiling point and heat of vaporization. This is also called Trotton's rule. Trotton's rule, that is equal to HV over TB is equal to 21. कि हीट ऑफ वेपराइजेशन और आपके बॉइलिंग पॉइंट का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 21. इट इज ऑल्सो नीडेड इन सम न्यूमेरिकल्स. तो ये आपको याद रखने हैं. ठीक है, दोबारा से देखिए. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर. ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और अगर इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम. क्लियर है? दो, अगर आप सेम एक्सटर्नल प्रेशर पे दो लिक्विड ले रहे हो, अगर जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा. ठीक है, थैंक यू.